नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने वोट डाला। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर मतदान जारी है। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने कहा, आज से नहीं पहले से ही हम सबसे पहले वोट करने पहुंचते हैं। जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट डालना शुरू किया है। हमारी सरकार है और रहेगी। जेएमएम की सोच इस क्षेत्र के विकास की है। देखिए, एक मन हम परंपरा बनाना चाहते हैं हमेशा कि हम वोट दें पहले। इसी उम्मीद के साथ आज से नहीं पहले से भी देते और निभाएंगे। और ये भी कहेंगे जो विधायक बनेगा मेरा पुत्र, उसको भी कहेंगे परंपरा हमेशा निभाते रहना है विकास के मुद्दे पर। और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसी मुद्दे पर उन लोग वोट देगा। बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी और अभी भी रहेगी। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और धनवर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने मतदान किया, जिसके बाद उन्होंने कहा, हर किसी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और 5 वर्षों में एक बार हमें प्रदेश के भविष्य को बढ़ाने और बनाने का अवसर मिलता है। क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है अपने हाथों से प्रदेश के भविष्य को बढ़ने का, बनाने का। और इसलिए मतदाता से भी मैं बार बार अपील करता हूं कि इस अवसर को हमें गंवाना नहीं। हमें मतदान करना, अपना भविष्य को और राज्य के भविष्य को बेहतर करने के लिए मतदान करना। नहीं, मुद्दा हमने बार बार कहा है कि एक तो जो राज्यव्यापी ही एक मुद्दा है वो घुसपैठ को लेकर के, जो जिस प्रकार से आबादी के जो डेमोग्राफी यहाँ बदला है, अगर हम समय रहते उसको सचेत नहीं होंगे तो आने वाला कल झारखंड के लिए वो संकट पैदा करेगी। दूसरा जो बेरोजगारी है, यहाँ से बच्चे पलायन करते हैं और हेमंत सोरेन ने पूरे 5 साल तक नौजवानों को छला है। और इसलिए हम सब ने नौजवानों से अपील किया था कि भाई आप इस बार बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को साथ देना, हम लोग आपको न्याय देंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान कहा कि मैं चुनाव आयोग के दृष्टिकोण की बेहद सराहना करता हूं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में इस चुनाव को एक उत्सव में बदल दिया। आदर्श बूथ स्थापित करना इस बात पर जोर देता है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर वोट का मूल्य समान है। इलेक्शन कमीशन के ये अप्रोच को बहुत ही सराहना करता हूं कि उन्होंने सही में इसको चुनाव को एक फेस्टिवल के तौर पे यहाँ स्थापित किया है। उसका एक मॉडल बूथ बनाने का काम किया है। लोगों के मन में यही होना चाहिए कि चाहे धनवान या चाहे गरीब, सबका एक वोट है। और झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के लिए उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आइए और अपना एक वोट का इस्तेमाल करके आप गौरवान्वित होइए। पिछले चरण में थोड़ा ये बात देखने को मिली है कि खासकर शहरी क्षेत्र में थोड़ी उदासीनता रही है। क्यों रही है पता नहीं, लेकिन देहात का क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत अच्छा वोट हुआ। मैं समझता हूँ शहरी क्षेत्र के लोग, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप हर वोट का वैल्यू समझते हैं। आप निकलिए। आज का दिन जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ घूमने जाते हैं, वैसे ही झारखंड के जंगल, जमीन, नदी, नाला के लिए निकलिए और अपना वोट डालिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान झारखंड। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने किया बूथ संख्या 21 के सारी गांव में मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उप निर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। वहीं एक बुजुर्ग महिला मतदाता का कहना था कि उन्होंने रोजगार और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर वोट डाला है। इस बार केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आवारा पशुओं को सड़कों में छोड़ने का मुद्दा भी छाया हुआ है। सर की बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन
मैनेज पोलिंग बूथ है जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक। और मैं तो अपने बच्चों के चाहे सार्वजनिक अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, वो विचार है मेरे सामाजिक विचार है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो भी बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? इन्हीं मुद्दों को, जो भी सरकार बनेगी पहले हमारे बच्चों का भविष्य देखना और हमारे बच्चों को नौकरी देना भाई, छोटी बड़ी नौकरी जो भी हो। और सुनो एक बात दूसरी बोलने मैंने, जो आजकल प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनमें टीचरों की भरमार है और जो सरकारी स्कूल है उनके दो ही टीचर, एक टीचर काम कर रहा है, जिससे हमारी सरकारी प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो गई है। और जो हमारे बच्चे BTC कर रहे हैं या DLED कर रहे हैं उन्होंने कहाँ जाना भाई, उनके लिए भी तो रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल बंद होनी चाहिए और सरकारी स्कूल खुलनी चाहिए और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रप्रयाग। खटीमा क्षेत्र में फिर चलने लगा है अवैध मिट्टी खनन का कारोबार। खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नौसर, जादवपुर एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी खनन माफिया अवैध मिट्टी खनन का खेल कर रहे हैं। यहां तक कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भी अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। मिट्टी खनन माफिया को शासन प्रशासन तक का डर नहीं है, वहीं शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस अवसर पर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की मिट्टी खनन की परमिशन नहीं दी गई है। जो लोग अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्राप्त हुई है कि कुछ नौसर में कुछ अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसमें मैं नायब तहसीलदार साहब और मैं खुद इसमें जांच कर लेंगे और कोई भी ऐसा अवैध खनन होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कोई परमिशन अभी जारी भी नहीं हुई है। जो काम चल रहे हैं तो वो सरकारी तौर पे चल रहे होंगे। जैसे रेलवेज ने हमसे कुछ परमिशन मांगी थी कि उनका जो LS जाना था उसमें उन्होंने परमिशन मांगी, तो वो परमिशन हमने दी है, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई कि इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई परमिशन ऐसा है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, खटीमा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए जारी मतदान प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिसकर्मी मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि बुर्का पहनी महिलाओं के चेहरे उनके पहचान पत्र से मेल नहीं खा रहे हैं। सपा और भाजपा दोनों ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। यूपी में उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के होश काम नहीं कर रहे हैं। वह ना तो देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। भाजपा ये उपचुनाव वोटों से नहीं बल्कि जोड़ तोड़ से जीतना चाहती है। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पर चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस
प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। पीएफ पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी, और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी है जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आप सभी अपने चैनल या यूट्यूबर द्वारा प्रसारित वीडियो से अवगत हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि पुलिस कहीं भी आईडी की जांच नहीं कर सकती। भाजपा इन उपचुनाव के दौरान बेईमानी कर रही है, क्योंकि उन्हें न केवल जनता बल्कि उनके अपने सदस्य भी हरा रहे हैं। वे बेईमानी पर उतर आए हैं और यहाँ तक कि उनके अपने भी उनके खिलाफ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। न उसे दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है, न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें। क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा सर। आधा दिन इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी, दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगे और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए, जारी करिए। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव मतदाताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मतदाताओं ने पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। मतदान केंद्र पर पहुंची सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने कहा, मतदाताओं से मारपीट की गई। एक मतदाता ने खुद इस घटना के बारे में बताया है। हम अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, हमको समझ के देखो रोड पे मारा था, हट जाए। इलेक्शन डालने का, वोट डालने का, अपने आधार कार्ड में अब्दुल रशीद पड़ा था और राशन इसमें पहचान पर मोहम्मद रशीद पड़ गया और मेरे आदमी को यहाँ से उठा के चमनगंज थाने में डाल दिया गया। जो मेरे आदमी ने फोन किया गया, जाइए हमको चमनगंज हलीम कॉलेज चौराहे पे मिला। हम हलीम कॉलेज चौराहे पे गए, यहाँ से हमको भगाया, हमारे यहाँ गए, थाने पे गए। वहाँ पे थाने वाले इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, पार से इस पार नहीं जाने थे। मेरे आदमी को कह रहे लगे तुम्हारे
आदमी पर लगा देंगे, सब मुकदमा फर्जी भजा देंगे। बताइए वोट मेरे घर के 10 सदस्य, एक आदमी के सामने 10 वोट डाल रहा है कि नहीं, खराब जा रहा है नहीं जा रहा, टेंशन में 10 वोट खराब जा रहे हैं नहीं जा रहे। मेरे घर के 10 सदस्य हैं वोट डालने के, मेरे घर के सब सदस्य के वोट खराब जा रहे हैं। वोट डाल रहा है यहाँ पर, जो कदम देखिए टोटल हत्या हो रही है। तो आरोप लगा रहे हैं कि किसी की पहचान पत्र से किसी को लोगों को वोट डाला है, 5-5 बार वोट डाला है। उनके साथ में जो है किसी का विरोध किया हमारे एजेंट ने, तो उसको भगाया गया, उसका विरोध हुआ। हालांकि वहीं कानपुर के सिसमऊ में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी एसपी से भिड़ गए। उन्होंने एसपी पर सपा प्रत्याशी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने सपा समर्थकों पर अपनी गाड़ी में पत्थर मारने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लाल इमली चौराहे पर भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर मारा गया। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, बोलिए। समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच करके दोषी लोगों को देखो यार। पिंटू भाई आप लोग हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए, गाड़ी के सामने से हटिए, सब हटिए, आपने सामने से, आप सब लोग गाड़ी के सामने से हटिए। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरपुर उपचुनाव के दौरान ककरौली में पथराव का मामला सामने आया है। पुलिस ने स्थिति पर तुरंत काबू पाया। एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान थाना ककरौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव ककरौली के पास दो पक्षों में छोटी सी झड़प हुई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बल प्रयोग कर सभी को वहां से हटा दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहां पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। मतदान केंद्र पर हुए हंगामे पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा, हमें शिकायत मिली कि और हमने एफआईआर दर्ज करने को कहा है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायत मिली हम लोगों की, उनको कहा है कि इस संबंध में वो एफआईआर दे दें। एफआईआर दर्ज करके हम लोग चिन्हित करेंगे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, चीजें देखी जाएंगी, जो विवेचनात्मक कार्रवाई होती है उसको की जाएगी। ये आरोप आया था कि कतिपय स्थानों पर वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, उसी क्रम में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह चुनाव चल रहा है। चूंकि बाई इलेक्शन था और काफी ज्यादा संख्या में ये सूचना मिल रही थी कि बाहरी लोग इस विधानसभा में आ गए हैं, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह चुनाव है, हर जगह पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दी ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण सकुशल कराएंगे। तो वहीं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के कुंदर के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की पुलिस से नोकझोंक हुई। उन्होंने पुलिस पर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, दुर्भाग्य से चुनाव सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, हमें सुबह से ही शिकायत मिलनी शुरू हो गई थी। दुर्भाग्य ये है कि चुनाव नहीं चल रहा। हम लोग 7 बजे से लोगों की शिकायत सुननी शुरू की। 5 बजे पहला फोन मुझे आया और 7 बजे से हम अधिकारियों को बराबर अनुरोध कर रहे। डीएम साहब से कई मरतबा मेरी बात, सबकी बात हो चुकी। मैं हूँ, कादिर राणा जी हैं, राजकुमार यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पंकज मलिक, सब लोग लगे हुए। ऑब्जर्वर साहब से कई बार बात कर ली, एसएसपी से कर ली, पर हो ये रहा है कि प्रशासन मुस्लिम मतदाता को मतदान करने से रोक रहा है। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहा है, लठ बजा रहा है और उत्तेजक कार्रवाई भी करने में लगे। मैंने जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को यह कहा कि जो आपका प्रशासन मतदाताओं को रोक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और उन्हें उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है ताकि झगड़ा हो, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। व्यक्ति मैंने ऑब्जर्वर साहब से भी अनुरोध किया, अगर आप इस योग्य नहीं है कि आप चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के अनुकूल चुनाव करा सकें, तो आप कृपया करके ऑब्जर्वर साहब, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप तत्काल मुजफ्फरनगर छोड़ दो।
आप चुनाव आयोग को कह दो भाई ये मेरी मान नहीं रहे जिलाधिकारी, वो कहता मेरी कोई सुनता नहीं। अगर उनकी नहीं सुन रहे तो वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से? और जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से भी हमने ये कहा है और अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दें, लोकतंत्र की हत्या ना करें, मतदाताओं को उकसाने का काम ना करें। अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो वे व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, कानपुर। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।